नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अतुल करण ने कहा, नशा मुक्ति सेनानियों का सम्मान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार ने किया। दिनांक 19 जनवरी 2025 को नशा मुक्त सेनानियों को अतुल्य ग्रुप आर के इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में सम्मानित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय कौशल किशोर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतुल्य समूह के अध्यक्ष श्री अतुल करण यादव जी द्वारा की गई, जिसमें भारी संख्या में सेनानियों का सम्मान किया गया। व नशा मुक्त तहरी भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान श्री अनिल अग्रवाल, अनुप्रिया करण यादव, विपिन रावत, रश्मि लहरी, राहुल सिंह, सुशील यादव, प्रोफेसर विनोद कुमार, चंद्रपाल, दुर्गेश सिंह, विनय यादव व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता सामित हुसैन की खास रिपोर्ट। सर, आपकी सोच और आपकी नशा मुक्ति अभियान के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि देश का युवा जब नशे से ग्रसित होगा तो हर प्रकार की तरक्की रुकेगी। जब वो खुद की तरक्की नहीं कर पाएगा तो क्या अपनी करेगा, क्या अपने परिवार की करेगा और क्या अपने समाज की क्या करेगा, क्या अपने पड़ोसियों की करेगा, क्या अपनी रिश्तेदारी की करेगा। जब इंसान अपने आप को शिक्षित करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो वो एक कमाऊ इंसान बनेगा, एक सफल इंसान बनेगा। तो खुद को तो आगे लेकर के ही जाएगा, अपने घर परिवार को आगे लेकर के जाएगा, अपनी समाज को आगे लेकर के जाएगा, अपने पास पड़ोसियों को आगे लेकर के जाएगा। किसी के पुअर पीरियड में वो जब सफल होगा तभी तो हेल्प कर पाएगा। अगर वो सफल ही नहीं होगा, सफल का मतलब आर्थिक, जब सफल व्यक्ति का मतलब होता है आर्थिक मजबूत होना। जब इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होगा तब जाकर के वो किसी का योगदान कर पाएगा, किसी का सहयोग कर पाएगा। सर, आपके हिसाब से नशा मुक्ति जो है युवाओं पर, यूथ पर और जो भी जितने भी लोग करते, चाहे बुजुर्ग हों चाहे वो बच्चे हों, कैसे सर उसको नशा मुक्ति उनके ऊपर प्रभावित कर सकती है? नशा मुक्त समाज जैसे आप देख रहे हैं, आज ये आयोजन किया गया, ये हम एक दिन बैठे थे, प्लान हुआ तो ये रहा कि चलिए मैंने सोचा कि नशा मुक्त सेनानियों का सम्मान समारोह करते हैं। तो आज दिन में देखते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी, जिस हिसाब से लोग आ गए। मतलब थोड़ा लेट आए हैं लेकिन काफी भारी संख्या में जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोग आए हैं। कहाँ से लोग आए आपके इस कार्यक्रम में? वैसे तो कुछ लोग बिहार से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, मिर्जापुर, बनारस से भी आए हैं, बस्ती से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, हरदोई से आए हैं और मोहनलालगंज से भी, मोहनलालगंज की 5 विधानसभा से लोग आए हैं, सिधौली से आए हैं, बीकेटी से आए हैं, मलिहाबाद से आए हैं। सर, ये नशा मुक्त आंदोलन के आप किस पोस्ट पर हैं? मैं विद्यालय प्रबंधक महासंघ का अध्यक्ष हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, और नशा मुक्त समाज में एजुकेशनल सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। और इसको मैं देश प्रदेश लेवल पर अपने वीडियो के माध्यम से, अपने सोशल साइट्स के माध्यम से इसको प्रसारित करता हूँ, इसके फेवर में काम करता हूँ। और कहीं न कहीं से ये हम आप सबके लिए भी, आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप नशा आप करते तो क्या आप इस तरीके से आप सफल हो पाते, क्या आप यहाँ पर होते, या अगर मैं नशा से किसी भी प्रकार से ग्रसित होता तो क्या मैं इस तरह होता। क्योंकि सोसाइटी हमें किसी भी एक माइनर मिस्टेक से एक्सेप्ट नहीं करती है। जब हम विधिवत एक अच्छे इंसान होते हैं, जब हमारे अंदर कोई कुरीति नहीं होती, बुराई नहीं होती है, तभी हम यहाँ पर होते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ के हर एक व्यक्ति ने, हर समुदाय के लोगों ने, हर एक समाज के लोगों ने, हर एक धर्म के लोगों ने, हर एक पार्टी के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। तो उसका मतलब है कि हम सब सामाजिक हैं और हम सब नशामुक्त सेनानी हैं। और नशामुक्त सेनानियों को सम्मानित करने का काम अतुल्य ग्रुप कर रहा है, आज किया गया है, किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि तहरी भोज का आयोजन है, जो कि नशा मुक्त तहरी भोज है। तो नशा मुक्त तहरी भोज का मतलब कि हम सब लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में अग्रणी हैं। आप सब लोग भी एक प्रचार प्रसार इस तरीके से करें। व्हाट्सएप यूज करते हैं, फोन कॉल करते हैं, तो कम से कम जैसे मेरी बेटी ने कहा, नशे को ना, खुशियों को हाँ। तो अगर इस तरीके से मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तक अगर ये चलता रहेगा तो हमारा समाज आगे जाएगा। सर, आप अतुल्य ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतुल्य ग्रुप की क्या क्या गोल है अतुल्य ग्रुप के, और क्या अचीवमेंट अभी तक आपने अचीव करने के लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग रही है? अतुल्य ग्रुप का अचीवमेंट ये रहा कि जैसा मैंने बताया कि मैं कोचिंग क्लासेस चलाता था राजाईपुरम में, 2012 में जून में आया था। और उस तरीके से अभी तक देखा जाए तो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, या आप सब भी अगर हैं, तो ये मेरा अचीवमेंट ही है। आप सब लोग भी मेरे अचीवमेंट में ही आते हैं। ये जो तरक्की है, ये खुशहाली है, ये जो समाज है, ये जो प्रशंसा है, ये जो तारीफ है, ये जो सम्मान है, ये सब कुछ हमारे अचीवमेंट में ही है। और इसके माध्यम से हम इसको और आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारा समूह है, हमारे समूह में जितने भी लोग हैं बहुत सक्रिय लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। और हम लोग गेट टुगेदर
डे बाय डे करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। उसी को हम लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिर्फ अतुल्या समूह मेरा नहीं है, मेरी पूरी टीम का है, आप सब लोगों का है, क्योंकि आप सबका योगदान कहीं न कहीं से इसमें है। सर आरके इंटरनेशनल स्कूल का एजुकेशन मॉडल क्या है, किस मॉडल पे यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है? आरके इंटरनेशनल स्कूल का मॉडल इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये नहीं कि हम हिंदी को भूल जाएं, हम हिंदी को भी बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उनको असहज ना महसूस हो, वो कंफर्टेबल फील करें। और जब उनकी स्कूलिंग, उसका बेस जब उनका स्ट्रांग होगा तो आगे जाकर के वो सफल ही होंगे। कहीं न कहीं से ये प्रेरणा हमको लोगों से मिलती है और हम अपने बच्चों को देते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी हम स्टेज पर सुन रहे थे, आपको बड़े सर कहा जाता है, इस बड़े सर को, अतुल सर को बड़े सर कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? बड़े सर का ये है कि बड़े सर लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि मैंने तो नहीं कहा किसी से, लेकिन वही मैंने बताया कि मैं छोटे बच्चों के लिए भी वैसा ही हूँ, बड़े बच्चों के लिए भी वैसा ही हूँ। मेरा नेचर है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ शिक्षित करना नहीं है, शिक्षा पाकर के सफल होना ही मेरा लक्ष्य है। अगर शिक्षित होकर के लोग बैठ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूर्ण शिक्षित नहीं है, उन्होंने डिग्री ले ली है या ऐसे ही नॉर्मली पढ़ाई कर ली है। तो मैं किसी को भी बताता हूँ कि अगर शिक्षा का कोई उद्देश्य लेकर के यहाँ आए हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो या आप हायर स्टैंडर्ड के लिए जा रहे हो, अगर उसका कोई उद्देश्य, उसका कोई लक्ष्य है, तो उसमें एकजुट होकर के उस कार्य को सफल बनाएं, उसको आगे लेकर के जाएं। आरके इंटरनेशनल स्कूल में सर ये प्रोग्राम हो रहा है, एजुकेशन का और नशा मुक्ति का सर क्या कनेक्शन हो सकता है? जो बच्चे हैं जो नशे में डूबे हुए हैं, उनको क्या मोटिवेट आप करेंगे कि वो नशा छोड़ दें? देखिए, बच्चों को हर चीज के बारे में एजुकेट करना है। तो जैसे हम बच्चों को बचाते हैं कि शहद हमारे लिए फायदा करता है, हमारे लिए घी फायदा करता है, हरी सब्जियां फायदा करती हैं, वैसे बच्चों को ये भी एजुकेट करना है कि नशे से गांजा, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तम्बाकू, ड्रग्स और तमाम वो चीज़ें जो भी नुकसान की चीज़ें हैं, उससे शरीर के अंग खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, दिमाग पर असर पड़ता है, ब्रेन खराब होता है, लोग मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ये भी स्कूलों में लोगों को एजुकेट करना है और कम समय में मौत हो जाती है। यही नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक लक्ष्य है, देश को नशे से बचाना, नई पीढ़ी के लोगों को नशे की शुरुआत न करने देना और जो लोग नशा करते हैं उनको नशे से रोकना। इसलिए अतुल्या ग्रुप के जो फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं अतुल करण यादव जी, उनके नेतृत्व में आज आरके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज नशा मुक्त सेनानियों का इस सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आने वाले समय में सब लोग इससे निश्चित तरीके से जुड़ेंगे और 8 मार्च जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें 5 किलोमीटर की मिनी क्वार्टर मैराथन साड़ी युक्त उन महिलाओं की जिनकी शादी हो चुकी है और उम्र 25 से 45 साल है, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। साड़ी युक्त महिलाओं की दौड़ का मकसद है कि होली का त्यौहार, नशा मुक्त होली का त्यौहार होना चाहिए और इसके लिए पहला इनाम जो 51,000 का है वो अतुल्या ग्रुप फाउंडेशन के द्वारा, अतुल करण जी के द्वारा दिया जा रहा है। उसी के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर आपने अतुल करण सर की बात की, आपके लिए वो इतने खास क्यों हैं? क्या बातें उनकी लोगों को प्रेरित करती हैं? देखिए, मेरे लिए व्यक्ति के विचार खास हैं। अतुल जी नशा मुक्ति समाज से जुड़ करके लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं, इसलिए वैचारिक रूप से वो मेरे खास हैं और निश्चित तरीके से जो लोग इस ग्रुप से जुड़ करके, इस आंदोलन से जुड़ करके देश के बच्चों को नशे से बचाकर उनकी जिंदगी को नर्क में न डाल करके बल्कि उनके अंदर एक खुशियां लाने का काम जो लोग भी कर रहे हैं वो सब लिए मेरे खास हैं और अतुल जी भी इसीलिए मेरे खास। सर अतुल करण जी का आपकी नज़र में स्थान क्या है? देखिए, अतुल जी एक अच्छे नशा मुक्त सेनानी है, लोगों को जोड़ करके नशे से दूर रखने का लगातार प्रेरित करना, उत्साहवर्धन करना और जाति और धर्म से अलग हट करके सामाजिक आंदोलन चला करके इस देश के लोगों को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ नशा मुक्त बनाना, इसलिए उनका मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। बहुत शुक्रिया सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।